राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चांडाल चौकड़ी प्रकरण की चर्चा यदि आरंभ कर चुके हैं तो इसको ऐसे ही अल्प विराम भी नहीं देंगे। विराम लगेगा तो लघु विराम ही होगा, अल्प विराम ही होगा, किंतु अभी चर्चा चलेगी। ये जो अशौच प्रकरण आया और अशौच प्रकरण में देवदर्शन कथा और उसके पश्चात धमकी, क्षमा याचना तो आडंबर था, पाखंड था। धमकी वास्तव में दिया कि मैं शास्त्र मेरे पास भी है। कौन सा शास्त्र है रे मूढ़? बताओ किस शास्त्र से तुम बोलोगे? जानते हैं, ये मुल्ला जो था एक नया पंथ चलाने वाला था, ऐसी चर्चा है। जैसे बहुत सारे पंथ है ना, तो एक ये इसके इतने फॉलोअर हो गए कि ये एक नया पंथ ही चलाने के बारे में विचार कर रहा था। ऐसा पंथ जिसमें सब मिले हुए हैं, हों ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, मानस प्रवाही सब हो। सब तो नहीं हो सकता, होगा तो हिंदू ही उसमें, ठीक है। सब नहीं होगा, होगा मात्र उसमें हिंदू। किंतु हिंदू का क्या होगा? तो हिंदू कुरान भी पढ़ेगा, कुरान के अनुसार नमाज भी पढ़ेगा। इसने कहा था गुरुकुल में नमाज पढ़वाओ, गुरुकुल पवित्र हो जाएगा। ये एक पंथ चलाना चाहता था। और इसके अंधभक्त इस चांडाल के पीछे उन्मत्त होकर पड़े हुए हैं। इसकी क्या स्थिति है जानते हैं? ये उस श्रेणी का है जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यदि कोई भोजन भी कराने लगे, अन्न भी देने लगे, तो वह अन्न रोने लगता है कि मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया था कि इस व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा हो। शास्त्र से, प्रमाण से कहूँगा। उसके जैसा मैं थोड़े ना हूँ कि कौन कहता है बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए। कौन कहता है बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए? उसके जैसा थोड़े ना हूँ। शास्त्र कहता है रे मूढ़। और शास्त्र से ही अभी जो चर्चा कर रहा हूँ, पहले शास्त्र का प्रमाण देखिए। वेद व्यास स्मृति का है। अच्छा, ये मूढ़ लोग शास्त्र में भी खट शास्त्र पर चले जाएंगे, और जब खट शास्त्र पर जाएंगे तो गणना किसकी करेंगे? खट दर्शन की। खट शास्त्र की चर्चा नहीं करेंगे। फिर शास्त्र पर जब जाएंगे तो कहेंगे कि शास्त्र तो 6 हैं, ठीक, और 6 शास्त्र हैं, तो 6 शास्त्र में तो खट दर्शन फिर गणना कर देंगे। फिर शास्त्र की गणना नहीं करेंगे। वेदांग के जो खट शास्त्र कहे गए हैं उसकी चर्चा फिर नहीं करेंगे। फिर खट दर्शन की चर्चा करने लगेंगे। खट दर्शन में फिर नवदर्शन कर देंगे, दर्शन पर चले जाएंगे। शास्त्र की चर्चा नहीं करेंगे। और धर्म शास्त्र कथन का तात्पर्य वहाँ पर खट शास्त्र है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से खट शास्त्र बोला जाए। अन्यथा शास्त्र कथन का तात्पर्य सभी धर्म शास्त्र हो जाते हैं, चाहे वह वेद हो, पुराण हो, स्मृति हो, उपनिषद हो, जो कुछ भी हो, रामायण हो, महाभारत हो, सभी शास्त्र में आ जाते हैं। ये व्यापक अर्थ उस समय व्यापक भाव रखता है। उसमें शास्त्र का तात्पर्य वेदांग मात्र नहीं होता है। शास्त्र का प्रयोग जब करते हैं शास्त्र शब्द का, तो उस समय भाव ऐसा होता है कि व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, ये सब भाव रहता है। छंद, ऐसा भाव तो नहीं रहता है। उस समय भाव रहता है धर्मशास्त्र, कि किसी न किसी धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो शास्त्र जब कहते हैं तो धर्मशास्त्र तात्पर्य होता है उसका, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो स्मृति हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे ये जो कुछ भी हो। क्योंकि अब प्रमाण की बात करें तो व्याकरण में प्रमाण थोड़े ना होता है, छंद में प्रमाण थोड़े ना होता है। छंद से वो उसकी व्याख्या हो सकती है, व्याकरण से व्याख्या होगी। व्याकरण में किसी नियम का, विधान का प्रमाण थोड़े ना होता है। शास्त्र व्याकरण भी है, छंद भी है, निरुक्त भी है, कल्प भी है। तो
शास्त्र जब कहते हैं तो प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, और प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं? स्मृतियों में, उपनिषदों में, गृह्य सूत्रों में, या सूत्र ग्रंथ कहें, गृह्य सूत्र मात्र क्यों कहें, सूत्र ग्रंथों में, पुराणों में, यहाँ पर मिलते हैं। तो शास्त्र कथन का तात्पर्य ये सभी होता है, ना कि वो खट शास्त्र मात्र। स्मृति का वचन है, वेदव्यास स्मृति से है, नष्ट शौचे, नष्ट शौचे व्रतभ्रष्टे विप्रे वेद विवर्जिते दीयमानं रुदत्यन्नं किं मया दुष्कृतं कृतं। नष्ट शौचे व्रतभ्रष्टे विप्रे वेद विवर्जिते दीयमानं रुदत्यन्नं, दीयमानं रुदत्यन्नं किं मया दुष्कृतं कृतं। ऐसे व्यक्ति को जो अन्न देने के लिए तत्पर होते हैं, तो वो अन्न भी रोने लगता है, रोदन करने लगता है कि मैंने कौन सा दुष्कर्म किया था, मेरे द्वारा कौन सा दुष्कर्म हुआ था, कि ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। कैसे व्यक्ति के पास? नष्ट शौचे, अशौच प्रकरण की ही चर्चा है ना, शास्त्र से ही कह रहा हूँ। मूढ़ मुरारी, देख लो, तुम्हारे जैसे ऐसा नहीं कि मैं, कौन कहता है बेटी के घर में भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन तुमने कहाँ बोला? भोजन तुम कहाँ बोलते हो? तुम म्लेच्छों की भाषा बोलते हो, म्लेच्छों के का शास्त्र मानते हो, म्लेच्छों के शास्त्र में होगा। तुम जो कहते हो कि मेरे पास शास्त्र, मेरे पास भी है, तो हाँ, मैंने देखा था, तुमने कुरान दिखा था कुरान, और उसकी तुलना वेद पुराण से कर रहे थे तुम। मूढ़, जो वेद के विरुद्ध सारी बातें जिसमें लिखी हुई है, उसकी तुलना वेद से किया जा सकता है? कर सकते हैं? ये तो वेदाधिकार से उसी समय हीन हो गया, उसी समय इसका वेदाधिकार समाप्त हो गया, अधिकार समाप्त हो गया। वेद का ज्ञान है नहीं, ये तो छोड़ दीजिए, वेद में अधिकार समाप्त हो गया। जिस समय ये वेद की तुलना म्लेच्छों के किताबों से करने लगा, उस किताब से जिसमें सब कुछ वेद विरुद्ध है। अब है या नहीं है, ये तो व्यवहार दिखाता है। दुनिया भर में हिंसा जो हो रही है, उसी किताब से हो रही है। उस किताब को पढ़ने वाला दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक हिंसक है, रक्तपात करता है। वैसे किताब को उठाकर यह कहता है शास्त्र मेरे पास भी है, इसका शास्त्र वही है। अरे मूढ़, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र इधर है, और शास्त्र में दो प्रमुख है। क्या कहा गया है? श्रुति स्मृति तो विप्राणाम लोचने द्वे विनिर्मिते कर्णस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्या मंदः प्रकीर्तितः। श्रुति और स्मृति, ये दोनों नेत्र हैं, मुख्य रूप से यही हैं। पुराण इसके पश्चात है। तुम पुराण वाचन करते हो ना, रामायण वाचते हो ना, रामायण लेकर। श्रुति स्मृति प्रथम है, श्रुति के पश्चात स्मृति है। तो स्मृति का वचन है नष्ट शौचे, जिसका शौच नष्ट हो गया हो, जो शौच को नष्ट कर देता हो, अर्थात अशौच हो गया हो, अशौच विधान का पालन ना करता हो, अशौच विधान का पालन ना करता हो, नित्य और नैमित्तिक जो भी हो, नित्य प्रतिदिन शौच विधान, प्रतिदिन शुद्धि विधान। शौच यदि नहीं करेंगे तो नष्ट शौच हो गए। प्रतिदिन का जो शुद्धि विधान है, उससे रहित होने पर भी नष्ट शौच हो जाएंगे। और अशौच संबंधी शुद्धि विधान जो है, उसका शास्त्रों में जो है, उसका पालन नहीं करेंगे तो भी नष्ट शौच हो गए। 3 दिन में कहाँ पर विधान है तुम्हारा? किस शास्त्र से तुमने 3 दिन का किया? अच्छा चलो, ये कहेगा कि ये एक शास्त्र दिखा सकता है। कौन सा शास्त्र बताता है? क्या बात? वो चर्चा मैं अशौच प्रकरण में कर चुका हूँ। वो चर्चा अशौच प्रकरण में हो चुकी है। क्या है कि वेद और अग्नि से युक्त जो ब्राह्मण होते हैं, उनके लिए
उनके लिए छूट है। लेकिन जो छूट है वहाँ पर, वो छूट भी कलयुग में प्रभावी नहीं है, कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग वर्जित, कलयुग में उसका भी निषेध है, कलयुग निषिद्ध है। साग्निक ब्राह्मण जो वैदिक हो और साग्निक हो, अग्निहोत्री वैदिक दोनों चीज़, तो उसके लिए का है, एक होने पर त्रया है, तिरात्रा शौच, दोनों में से एक हो तो साग्निक और अथवा वैदिक। ये चर्चा पहले कर चुके हैं। ये विशेष विधि है, किसके लिए है? पूर्णा शौच का अभाव किसके लिए है, कब है? तो अग्निहोत्री हो, वैदिक हो, श्रोत्रिय हो, श्रुति परंपरा के अनुसार वेदाभ्यासी हो, ठीक है। फिर भी कलयुग में निषिद्ध है, कलयुग में वो उसकी मान्यता नहीं है, वो है अन्य युगों के लिए था। संभवतः यही शास्त्र दिखाने की बात कर रहा होगा कि सब शास्त्र मेरे पास भी है। अरे तुम्हारे पास कौन सा शास्त्र है जिसमें तुम वेद की तुलना, वेद को उस किताब के समक्ष, मृक्षों के किताब के समतुल्य मानते हो, उससे तुलना करने लगते हो? तुम ऐसा तुम्हारा शास्त्र है, ऐसा सम्मान तुम्हारे मन में शास्त्रों के प्रति है? यह अपमान है शास्त्र का। यदि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, तुम तुलना जहाँ पर कर रहे हो अपने शास्त्र की उस मृक्ष के किताब से, तो तुम तो अपने शास्त्र का अपमान कर रहे हो। तुम तो उस शास्त्र में अधिकार तुम्हारा नष्ट समाप्त हो गया। चलिए नष्ट शौच पर फिर आते हैं अधिक। तो नष्ट शौची, अच्छा, नष्ट शौच में कहाँ? फिर अशौच प्रकरण में जो शुद्धि विधान है उसका त्याग करने वाला, अशौच प्रकरण का त्याग, अशौच विधान का त्याग करने वाला, नहीं मानने वाला। एक तो शास्त्र का उल्लंघन, दूसरा क्या हुआ? नष्ट शौची, अशौचावस्था में है, स्वतः सिद्ध है कि अशौचावस्था में है। अशौचावस्था में बहुत सारे निषेध है, देवकर्म और पितृकर्म दोनों का निषेध है, नित्य कर्म का भी निषेध है। संध्या में कुछ विशेष विधि है, ठीक है, संध्या में कुछ विशेष विधि है कि ये करे, उच्चारण न करे, ऐसा करे, ऐसा करे, किंतु सभी कर्मों का, देव कर्म हो, पितृकर्म हो, निषेध है। एक कर्म को छोड़कर, वो जो पिंड, प्रेत पिंड होता है 10 गात्र वाला, उस पिंड को, प्रेत क्रिया को छोड़कर, प्रेत क्रिया उस अशौच में, मरना शौच में भी, अशौच में भी प्रेत क्रिया होती है, उसका वो अपवाद है इसका। उसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों का निषेध है अशौच में। अशौच कहे तो ज्ञात शौच, ज्ञात अशौच, ज्ञाता शौच। ज्ञात ही ना है तो कोई बात नहीं। तो इस पत्नी का अशौच ज्ञात नहीं, ऐसा थोड़े ना है, ज्ञात तो था। क्या कहेगा? श्रोत्रिय हूँ। श्रोत्रिय कहाँ से हो गया, कैसे हो गया श्रोत्रिय? करो वेद की व्याख्या। अग्निहोत्री है, नष्ट शौचे अग्निहोत्री और वैदिक होता तो इस प्रकार से अली मौला करता, मूढ़, शास्त्र का ज्ञान, धर्म के प्रति रुचि जगाता, न कि ये अपना नया पंथ चलाने का विचार करता। ये तो अपना नया पंथ चलाने का विचार कर रहा था। ऐसा अग्निहोत्री होता है, ऐसा वैदिक होता है। तब तो जितने वैदिक थे, जितने श्रोत्रिय थे, जितने अग्निहोत्री थे, उतने पंथ होने चाहिए थे। उनका तो गोत्र होता है, विशेष जो विशेष स्तर के ऋषि महर्षि थे, उनका तो गोत्र मात्र होता है, पंथ नहीं होता है। कुछ विशेष विधियाँ उसमें, इसी शास्त्र से सब कुछ है, इन्हीं शास्त्रों से कुछ विशेषता होती है, कुछ भिन्नता होती है अन्य से। ये तो पंथ चलाने के लिए कर रहा था। व्रत भ्रष्टि, व्रत यदि नष्ट हो जाए, जिसका शौच नष्ट हो गया हो, जो शौच नष्ट कर चुका हो, जिसका शौच नष्ट हो, जिसका व्रत भ्रष्ट हो, व्रत भंग हो जाता हो, व्रत भंग कर लिया हो जिसने, और विप्रे वेद विवर्जिते, वेद से रहित, ज्ञान रहित मूर्ख ब्राह्मण, 3 की गणना की गई है, 3, ध्यान रखिएगा। नष्ट शौचे, व्रत भ्रष्टे, व्रत से जो भ्रष्ट हो गया हो, व्रत कहें तो
व्रत में एक एकादशी इत्यादि भी है, तो इसमें सामान्य इसका विधान है। ये व्रत यदि भंग हो जाए तो इन व्रतों का विशेष विधान है। उस भंग वैसे भंग ये भी ना हो, नहीं होना चाहिए, भंग हो जाए तो उस समय उसका विशेष विधान है, उससे इसकी निवृत्ति हो जाती है। व्रत कहें तो यहाँ पर सावित्री और वेद व्रत है, सावित्री व्रत है, वही वह व्रात्य हो जाता है भ्रष्ट होने पर। अच्छा, भ्रष्ट होना इसमें दूसरा है, उसका पालन ना करना, उससे भ्रष्ट हो जाना। और व्रात्य भी उसी श्रेणी में आता है, व्रात्य भी उसी श्रेणी में आता है, व्रत भ्रष्ट, इसीलिए व्रात्य हो जाता है। और विप्रे वेद विवर्जिते, वेद से रहित हो, तो उसको यदि कोई अन्न दान करने लगे, भोजन कराना चाहे वो कराने लगे, तो उस समय वह अन्न भी रुदन करने लगती है, रोने लगती है, विचार करने लगती है कि भाई मैंने कौन सा दुष्कर्म किया था कि आज इसके उधर में जाऊंगा, इस पापी के उधर में जाऊंगा। अन्न रोने लगता है। और ऐसे व्यक्ति से उपदेश लेंगे, ऐसे व्यक्ति की कथा सुनेंगे, ऐसे व्यक्ति को दान देंगे, डोनेशन देंगे, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु मानेंगे। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, राष्ट्रीय संत हो सकता है, संत हो सकता है। ये संत है, काला कलूटा कपड़ा पहनने वाला, काला तिलक लगाने वाला, यमराज का स्वरूप, साक्षात यम स्वरूप है। अच्छा, इसमें यम आगे एक चर्चा एक देखा था मैंने कहीं पर कि यम यहाँ जोशी मठ वाले इन्होंने कहा था कि यमराज दंड देते हैं। ये चर्चा मैंने भी किया था। गुरु शास्ता गुरुरात्मवताम राज्ञो शास्ता दुरात्मनाम इह प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, यही पर है, यही इसी से उन्होंने कहा था। शास्ता वैवस्वतो यमः, सबसे पहले तो पाप के लिए गुरु शासक है। आत्मज्ञानियों के लिए, आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए, आत्म कल्याण चाहने वालों के लिए का शासक गुरु होते हैं। गुरु कहे तो ब्राह्मण होते हैं। दुरात्माओं के लिए, नास्तिकों के लिए उसके शासक, अपराधियों का शासक राजा होता है, दुराचार्यों का शासक राजा होता है। और जिसका पाप छुपा हुआ हो, यह प्रच्छन्न पापानाम, जिसने ना गुरु का शासन स्वीकार किया, गुरु ब्राह्मणों को ही धमकी दे दिया हो, या ना, और न राजदंड का, इसमें राजदंड कहाँ से आएगा? राजदंड तो इसमें नहीं आएगा कहीं से भी, राजदंड तो होगा ही नहीं। इसमें गुरु का ही एक शासन हो सकता था, और इसने ब्राह्मणों को ही धमकी दे दिया। शास्त्र मेरे पास भी है, मूर्ख। तो अब इसका कौन है? तीसरे शासक है। यदि इन दोनों शासकों से आप बच गए, आपने अपने पाप को, अपराध को छिपा लिया, यहाँ पर प्रायश्चित या दंड नहीं भोगा, तो यमराज दंडित करेंगे। यह प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः, यही बात उन्होंने कही थी। इस यमराज इसको करेंगे। तो इस पर एक था कि अरे ये तो साक्षात यमराज का स्वरूप धारण किए हुए है, काला वस्त्र, काला टीका, काला श्वेत कृष्ण आसन, सब कुछ काला काला कलूटा ही है, इसका बाल ही सफ़ेद हैं, ये तो स्वयं ही यमराज है, इसका यमराज क्या करेंगे? ये तो स्वयं यमराज है। अच्छा, इस पर अब किसी को नहीं लगेगा कि मेरे यमराज का, अरे ऐसी बातें होती रहती हैं। इस प्रकार से अपने यमराज को, अपने चित्रगुप्त को कोई अपमानित कहा हो गए, ऐसा नहीं कहा करे। इन प्रकार के वचनों से इसमें यमराज का कोई अपमान नहीं है। इसमें यमराज का अपमान थोड़े हो गया, ये एक अलंकार साहित्य का प्रयोग है। साहित्यिक प्रयोग में इसका
लांछना है, निंदा है, एक प्रकार से वंचना है, जो कुछ भी कहा जाए। तो फिर भी क्या करें, इन विषयों पर अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। तो इसके प्रसंग में जो चर्चा थी आज की चांडाल चौकड़ी के प्रसंग में, कि ऐसे लोगों के पास जाने से तो अन्न भी रोने लगता है। ऐसे जब अन्न जानता है कि मुझे इसके उधर में जाना होगा तो अन्न रोने लगता है। और ऐसे लोग व्यास पीठ पर बैठेंगे, उपदेश देंगे। अंधभक्ति इसके कैसे हैं? यदि यहाँ पर कोई इसका अंधभक्त हो तो देखो, मैं जो कह रहा हूँ शास्त्र से कह रहा हूँ, प्रमाण देकर कह रहा हूँ। अच्छा, इसका ये जो था, नष्ट शौचे व्रत भ्रष्टे विप्रे वेद विवर्जिते दीयमानव रुदत्यन्नम किम मया दुष्कृतम कृते। वेदव्यास स्मृति का है, चौथे अध्याय का 53वां श्लोक है। चौथा अध्याय 53 श्लोक संख्या 53, जाकर देख लो। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, मैं ऐसे इसके तरह नहीं हूँ, इसके जैसा कि कौन कहता है बेटी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, इसके जैसा नहीं हूँ, शास्त्र से कहता हूँ। अब तुम्हारा विश्वास यदि इस नास्तिक अधर्मिक पातकी अशास्त्रीय शास्त्र रहित शास्त्राधिकार रहित व्यक्ति पर है तो तुम जानो, मैं शास्त्र से कह रहा हूँ। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।